नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुजी टेक्निकल क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। और जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था और पूरे सिलेबस के बारे में हमने उसको टॉपिक वाइज बताया था कि आपको फर्स्ट यूनिट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ यूनिट में कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे फर्स्ट यूनिट में जो है आपको कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने चाहिए और जो है एक एक के यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट यूनिट से कितने टॉपिक हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपके बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और एग्जाम में मोस्टली जो है फर्स्ट यूनिट से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले देखिए आपका सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड जो है इसकी में जो हम पढ़ेंगे जो है आपका जो है पीएन जंक्शन, जो है डिफ्लेक्शन लेयर क्या होता है, बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, सेमीकंडक्टर डायोड की बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आइडियल डायोड कौन सा होता है, प्रैक्टिकल डायोड, और आपका जो है जेनर डायोड, ब्रेकडाउन, और ये सब जो है आपका सेमीकंडक्टर डायोड के अंदर जो है आपको इस यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो सेमीकंडक्टर डायोड के जो एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आपको दिखा इसमें वीडियो में हम बता रहे हैं, जैसे कि हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, और आपका क्लीपर क्लैंपर के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। जीनर डायोड हो गए, शंट रजिस्टर और वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट के बारे में। और देन इसके बाद जो है आपका स्पेशल पर्पस टू टर्मिनल डिवाइस, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपका टॉपिक है। और एग्जाम में मोस्टली हर बार जो है कई बार एग्जाम में एक के एग्जाम में कई बार पूछा गया है आपका एलईडी के बारे में, फोटो डायोड के बारे में, बैरेक्टर डायोड, टर्मिनल डायोड। ये हमारे चार मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं स्पेशल पर्पस टू टर्मिनल डिवाइस में। और इस टॉपिक में से मोस्टली हर बार एक टू जो है फर्स्ट ईयर के सिलेबस में से बहुत कई बार आपके 5 से 10 नंबर का पूछा जाता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड होता क्या है इसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ने से पहले देखिएगा कि सेमीकंडक्टर डायोड के जो है आपका कुछ सॉलिड मटेरियल होते हैं, जो सॉलिड मटेरियल का क्लासिफिकेशन जो है किया गया है। जैसे कि सबसे पहले आप देखिए कंडक्टर क्या होता है। जो कंडक्टर कंडक्टर क्या होता है, जो जिसमें कि हमारे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, जो कि हमारे अगर हमारा जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारा प्रेजेंट रहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो है हमारी उसमें क्या होती है, कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होती है। जिस कारण जो है जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्री रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, मूवमेंट के कारण क्या होता है हमारा जो है उसमें कंडक्टिविटी बननी शुरू हो जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन्स जो है एक दूसरे के साथ मूवमेंट करते हैं, देन मूवमेंट करने के बाद जो है कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारे कंडक्टर में जो है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप प्रेजेंट रहते हैं, और जो कि हमारा हाई कंडक्टिविटी रहती है। तो कंडक्टर की सबसे अच्छे एग्जाम्पल जो कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड वगैरह जो है आपके कंडक्टर के बहुत अच्छे एग्जाम्पल माने जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है कॉपर सिल्वर में आपके इजिली जो है जो आपके इलेक्ट्रिक जो है करंट को हम इजिली फ्लो कर सकते हैं, इसलिए जो है कंडक्टर का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये माना जाता है। और इसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट पाई जाती है। और देन इसके बाद जो है आपका देखिए इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर है जिसमें कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, मतलब कि इंसुलेटर में हमारे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जीरो होती है। जीरो होने के कारण जो है उनमें कुछ मूवमेंट नहीं हो पाएगा, मूवमेंट नहीं हो पाएगा तो इंसुलेटर में हमारी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। एज ए इंसुलेटर में हमारा कोई करंट फ्लो वगैरह नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जीरो प्रेजेंट पाई जाती है। और बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारा इंसुलेटर कहलाता है। और इंसुलेटर के एग्जाम्पल जो होते हैं आपके ग्लास हो गया, रबर हो गया, वुड हो गया, इनमें जो है आपका इंसुलेटर के बहुत अच्छे एग्जाम्पल माने जाते हैं, क्योंकि इनमें जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है जो प्रेजेंट है वो जीरो होते हैं, उनमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होती, जिस कारण जो इनमें मूवमेंट नहीं होगा। अगर मूवमेंट नहीं है तो फिर इसमें जो है हमारी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, वो हमारी जीरो हो जाती है। तो इंसुलेटर जो है हमारा जो है
जो बेड कंडक्टर जो है हमारे इलेक्ट्रिसिटी का माना जाता है। और इसके बाद जो आपका सेमीकंडक्टर क्या होता है? देखो, सेमीकंडक्टर होता है आपका कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर जो लेयर है वो हमारे एज आपका कंडक्टर की तरह भी काम करेगा और एज आपका इंसुलेटर की तरह भी काम करता है। अगर हमारे सेमीकंडक्टर में जो है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो देन हमारा सेमीकंडक्टर किसकी तरह काम करेगा? एज अ कंडक्टर की तरह, क्योंकि हमारे सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रेजेंट है। जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रेजेंट है तो उस कारण क्या होगा? हमारे इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट होगा तो देन क्या करेगा? वो हमारी जो उसमें जो है कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी शुरू हो जाएगी। जो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होगी वो किस कारण हुई है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण। और अगर हमारे जो है सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 0 है, कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो सेमीकंडक्टर किसकी तरह वर्क करेगा? एज अ इंसुलेटर की तरह। इंसुलेटर का एग्जांपल ग्लास हो गया, बोर्ड हो गया, ये आपके इंसुलेटर के एग्जांपल माने जाते हैं। और सेमीकंडक्टर के कुछ आपके मेटेरियल जो यूज किए जाते हैं, सिलिकॉन मटेरियल का और आपका जर्मेनियम मटेरियल का जो है सेमीकंडक्टर मोस्टली यूज किया जाता है। तो सिलिकॉन मटेरियल जो है हमारा बहुत अच्छा सेमीकंडक्टर और जर्मेनियम जो है बहुत अच्छा सेमीकंडक्टर माना जाता है। और मोस्टली जो है हमारे इन दो मटेरियल से मिलकर हमारा सेमीकंडक्टर बनता है। देखिएगा, जर्मेनियम के एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? 32। 32 जो है आपका जर्मेनियम के एटॉमिक नंबर होते हैं, जो कि 32 प्रोटॉन्स जो है द न्यूक्लियस इन 32 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट द न्यूक्लियस। मतलब कि जो हमारे, ये देखिएगा, इसमें हमने जो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर बना रखे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो है आपका जो हमारे 32 जो एटॉमिक नंबर हैं किसके? जर्मेनियम के, जो कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूट। जो अगर इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग अगर हम 32 नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो उनकी संख्या किस तरीके से बनेगी? 2 8 18 4। क्योंकि आउटर सरफेस पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। देन क्यों कर रखा है? क्योंकि ये आउटर सरफेस पे जब 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे से बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन समान इसमें प्रेजेंट कर रखे हैं। देखिएगा, 4 ऑर्बिट्स इसमें प्रेजेंट है और यह न्यूक्लियस के अराउंड जो है आपका इसमें जो है इनका नंबर से हमने प्रेजेंट कर रखे हैं। ये देखो, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे लास्ट वाले वो किस काम आता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और इसके साथ जो अंदर के हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स। और ये पूरा जो सेल्स बना हुआ है न्यूक्लियस के अराउंड, ये जो स्ट्रक्चर बनती है आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ जर्मेनियम एटम्स। और इसके बाद देखिएगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनी हुई है जर्मेनियम एटम्स की, जिसमें कि आप देखिएगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना। और इसमें हमने जर्मेनियम का जो है जो आपका न्यूक्लियस बना रखा है और इसके साथ ही इसके आउटर फेस पे हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। हर बॉन्ड पे 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो एक बॉन्ड जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम कर रखा है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बना हुआ है। और ये देखिएगा, जो आपका ये कोवैलेंट बॉन्ड है, मतलब कि एक सेल से दूसरे सेल्स को जो कनेक्ट कर रखा है वो आपका कोवैलेंट बैंड की तरह इसमें कनेक्ट है। अगर ये बैंड नहीं होगा तो क्या करेगा? ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है इसके आउटर सरफेस पे वो क्या करेंगे? वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो इस कारण जो है इसमें आउटर फेस पे 1 2 3 4 जो है हमारा एज अ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तरह यहाँ पे प्रेजेंट कर रखा है। तो ये आपका जर्मेनियम एटॉमिक स्ट्रक्चर बना रखा है, जो जर्मेनियम एटॉमिक स्ट्रक्चर का है और आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रखा है। और जर्मेनियम का आपका एटॉमिक नंबर 32 होता है और इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट के अकॉर्डिंग जो है इसको हम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 2 8 18 4 के अकॉर्डिंग। तो जो है आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल जो बना होता है जर्मेनियम का, वो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है और 82 के सिलेबस में बहुत इंपोर्टेंट माना भी गया कि सेमीकंडक्टर के बारे में पूछ लेते हैं और इसमें पूछ लेते हैं कि जर्मेनियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर और यह क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में ये आपको कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। देन इसके बाद जो है जर्मेनियम के बाद जो है आपका इसमें जो है सिलिकॉन के बारे में बात करते हैं। सिलिकॉन जो आपका जो सेमीकंडक्टर मटेरियल का होता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 और 14 प्रोटॉन्स जो है आपका न्यूक्लियस में
प्रेजेंट होता है और 14 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 284, तो 284 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सिलिकॉन को। सिलिकॉन का जो है आपका 14 एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। देखो यहाँ हमने बना रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर किसका, सिलिकॉन एटम्स का। अब यहाँ देखिए ये सेल्स बना रखा है न्यूक्लियस के अराउंड है और ये आपको ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें प्रेजेंट है। अब जब ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स जो क्या कर रखा है उसने जो है एज अ बैलेंस बना रखा है और लास्ट वाले जो आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तरह यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। जो क्यों बैलेंस है, क्योंकि वो लास्ट वाले आपको ऑर्बिट पे यहाँ पे प्रेजेंट है सिलिकॉन के एटम। और इसी तरीके क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी इन्होंने देखो सिलिकॉन का बना रखा है जिसमें कि आपका ये क्या कहलाता है, ये बॉन्ड कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कि एक बॉन्ड को दूसरे बॉन्ड से यहाँ से कनेक्ट कर रखा है, इसलिए इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और तो हम जो है अभी इसमें जो है सिलिकॉन आपका जो है मटेरियल के बारे में बात कर रहे थे। तो सिलिकॉन जो है इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो 284 जो है इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और ये आपका इसमें जो है इसका सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर ये इस तरीके से बनती है और आपका इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो सिलिकॉन का ये इसमें हमने इसमें प्रेजेंट कर रखी है। तो ये आज के इस टॉपिक में हमने जो है आपको कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में बताया है। और उसके साथ ही हमने जो सेमीकंडक्टर के जो आपके मटेरियल से हम यूज करेंगे, सिलिकॉन मटेरियल का बना होता है और जर्मेनियम का, और इसका जो कौन आपका सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, जर्मेनियम के और एटॉमिक नंबर कितने इसमें बनते हैं। और ये इस आज की वीडियो में हमने ये टॉपिक कवर किया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक शेयर करना।